शिशु का अन्नप्राशन संस्कार क्यों किया जाता है? अन्नप्राशन संस्कार जानते हो क्या क्या आता है? हम्म हम्म क्यों किया जाता है? नहीं पता? अच्छा, करते भी हो कि नहीं करते हो? यही तो है ना कि हमने संस्कारी जब 45 दिन का बालक होता है तो उस समय जो है सबसे पहले भगवान के पास लिवाया जाता है ना। और उसको जो है एक बार अमरावती में थे तो एक छोटा सा बालक को लेके आए और उसके जो है दादा ने उसको पटक दिया कि देख बेटा, सत्य तो ये है, मैं तो मात तुम्हें देने का करता हूँ, बाकी उद्धार करने वाले तो ये 3 लोग के नाथ हैं। 53 क्रियाविधि होती हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक। वो क्रियाविधि को जो है आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिपिबद्ध किया है कि कैसे जो है बचपन से लेकर के, गर्भ से लेकर के और मरण पर्यंत तक संसार के सुख भी भोगेगा, शादी भी करेगा, व्यापार भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, बच्चे को जन्म भी दे। यानी क्या कि जैसी बच्चे को जन्म दिया उसको जो है गर्म दूध डाल दिया, वो खत्म हो गया। क्योंकि फुर्सत नहीं रहती ना आजकल माताओं को, ढाई माह लगा देती हैं उसको पालने के लिए भी। कि ढाई माह का बेटा है कि तुम्हारा बेटा है? हम्म हम्म हो तो ढाई माह नहीं लगाना चाहिए अपन को, माँ का स्नेह देना चाहिए। वो क्या संस्कार देगी? जो तुम्हारे अंतरंग के संस्कार हैं, जो हृदय से जुड़े हुए संस्कार हैं। तो वो वाले संस्कार संस्कार कहलाते हैं। पैसों में इतने मस्त हो गए कि अब हमें उसको जो है किटी पार्टी में जाने की फुर्सत रहती है, लेकिन एक बच्चे को जो है पालने की फुर्सत नहीं रहती हमारे राजे हैं। स्वान को लेके घूम सकते हो लेकिन बेटे को लेके नहीं घूम सकते थोड़ा सा। अब क्या करें, पूर्व भव के होंगे तो उनकी कर्जा चुका रहे हैं। तो उस समय पाचन क्रिया प्रवर हो चुकी होती है 6-7 माह में। इस अवस्था में शिशु जिस प्रकार का अन्न खाना प्रारंभ करता है उसी के अनुसार उसका तन मन बनता है। इसी प्रारंभिक अवस्था में हमें जो है यहाँ वहाँ की चीज़ें 8 साल तक बेटे को जो भी संस्कार दिए जाते हैं माँ के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं। अगर बेटे ने कोई भी पाप किया तो उसके पाप का फल जो है उस माँ को भी लगेगा। 8 साल तक पूरी जो है, कहीं शहद महद नहीं चाटने लगना, नहीं तो आज के वो निप्पल वगैरह आती है और उसके मुंह में बार बार डाल दी और शहद चटा रहे हैं, कितना दोष लगता है। अब शुरू से ही तुमने उसको हिंसक बना दिया। तो उसके अनुसार तन मन का निर्माण होता है। क्रूर लोग होते हैं जो बचपन में संस्कार देते हैं मात्र लड़ने लाड़ने मरने के, बस। वीरता के संस्कार दे सकते हो, लड़ने मरने के संस्कार नहीं दे सकते। वीरता के संस्कार भिन्न है और लड़ने मरने के संस्कार भिन्न है। दीपक, क्या अंतर है वीरता में और लड़ने मरने में, संस्कार में? कि महापुरुषों की के गलत लोगों के साथ, धर्म के साथ
तुम जो हो युद्ध करो, लेकिन लड़ने मरने के लिए युद्ध मत करो। तो वीरता के संस्कार तो दे सकते हो। आज हम क्या है ना, बच्चे को जो है कमजोर बना देते हैं। कमजोर नहीं बनाना अपन को। किसी के सामने अगर धर्म की बात चलिए तो फिर हम जबरदस्त खड़े भी हो जाएंगे। तो वीरता के संस्कार देना चाहिए, जो है लड़ने मारने के संस्कार नहीं देना चाहिए। चक्कू पकड़ लो, ये पकड़ लो, वो पकड़ लो। तो उसकी जो है तन मन जो है स्वस्थ होता है, बनता है। शुद्ध आहार के सेवन से शरीर में सप्त गुणों की वृद्धि होती है। देखो कुंद कुंद की मां को कितने 9 बालकों को जो है उसने दीक्षा दिला दी कि जब मां जो है गर्भ में बेटा आता तो ऐसे भाव करती कि जैसे ही वे बड़े हुए सब बेटे, और उन्होंने दीक्षा ले ली। तो उनके पति ने बोला कि एक आध तो कोई जो है योद्धा पैदा करो, राजा पैदा करो, सब नहीं तो वंश ही उजड़ जाएगा हमारा। तो मां ने जो है फिर एक बेटा पैदा किया कि जो राजा बना। और राजा बना तो उसको भी जो है ना धर्म के संस्कार के साथ राजा बनाया। और युद्ध में गया तो कहने लगे बेटा कुछ भी हो जाए पीठ दिखा के मत आना, और अगर कुछ हो जाए तो ये जो है इस चिट्ठी को पढ़ लेना। कि आखिरी समय में, और जैसे ही युद्ध हुआ और परास्त होने लगा, उस समय उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा, उससे उन्हें वैराग्य हो गया। वो भी जो है घर छोड़ के चले गए। तो ऐसे संस्कार हमें कि मोबाइल नहीं देखें, नहीं तो मोबाइल पर देखने स्वरूप से ही बैठ गए, उसमें गाना सुन रहे हैं, यहाँ वहाँ के हुबड़ वगैरह बहुत सुन रहे हैं। उसी से तो संस्कारों में कमजोरी आती है। तो सप्त गुणों की जैसी वृद्धि होती है, अन्य प्रकार प्राशन संस्कार में शुभ मुहूर्त में जौ और चावल की खीर बलदायक पुष्टकारी होती है। सबसे पहले वहाँ पर कहाँ, कर्नाटक में कोई वो दवाई देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये कौन से आम के पत्ते वगैरह पर वो दवाई वगैरह दी जाती है, शुरू में ही दी जाती है वो सबसे पहले दिन। उससे कहते हैं कि सुरीली आवाज होती है। तो वो जो है चटाते हैं, फिर उसके बाद क्रिया करते हैं। तो जौ और चावल इनकी खीर जो है बलदायक होती है, तो उसको जो है खिलाते हैं बच्चे को। तो ये क्या है, अन्नप्राशन विधि। और बेटा जब स्कूल जाता है तो अपन बोलते ना कि ओम नमः सिद्धम ओमा नासीधम। इसका अर्थ क्या होता है? कई लोग इसका अर्थ करने लगे, ओमा नासीधम बाप पड़े ना। तो वो जो है तो अपनी तोतली भाषा में सबसे पहले जब स्कूल भेजते हैं, पाठशाला भेजते हैं, मंदिर भेजते हैं, कहीं पर भी पढ़ाई करने भेजते हैं, तो उससे बेटे से लिखते हैं कि ओ बेटा लिख के ओ लिख, फिर नमः लिख, फिर सिद्ध लिख। तो ऐसे जो है ओम नमः सिद्धम था, तो ओमा नासीधम वो अपनी तोतरी भाषा में बोलता है, ओमा नासीधम।
तो वो सबसे पहले लिखवा के और फिर जो है पढ़ाई शुरू करवाते हैं उसकी, और फिर गुरुकुल में भेजते हैं। गुरुकुल में देखो आप कि ऐसे नहीं होता कि मात्र जो है धार्मिक संस्कार दें, गुरुकुल में ध्यान सिखाते हैं, हथियार चलाना भी सिखाते हैं, ताकि योद्धा बने, कोई हमारे धर्म के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण ना कर दे, तो उसको भी सिखाते हैं, संस्कार भी सिखाते हैं, बलवान बनाते हैं, और फिर ऐसी शिक्षा देते हैं कि अब तुझे जो है धर्म के अनुसार चल करके अपना आत्म कल्याण भी तो करना है। तो उन सभी संस्कारों को दिया जाता है। अब तो कॉन्वेंट मॉन्वेंट जो है सब पढ़ते रहो, पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। मालूम चला कि कॉलेज स्कूलों में भी वासनाओं से युक्त जो है बैठे हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को ताक रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसी में लेडीज लिस्ट, वो लड़कियां पढ़ रही हैं, उसी में लड़के पढ़ रहे हैं, उसी में सब मर्यादाएं ख़त्म कर देती हैं। कौन जैन है, कौन अजैन है, कौन क्या है, कौन कैसा है। सब एक साथ खाओ, एक साथ पियो, मान के दूसरे का रोग तुम्हें और रोग लग जाए। आधे से ज़्यादा रोग तो ऐसे हो जाते हैं कि कौन क्या खा रहा है, उसके टिफिन में से तुमने खाया और संस्कार पड़ जाते हैं। इसलिए ये कोई वो नहीं है कि हम एकता का, हम तो सब एक हैं, एक हैं। अरे एक हैं तो एक साथ रोज खाने पीने की क्या आवश्यकता है किसी के। आप अपने मर्यादा में कम, अपने कई जगह तो पता स्कूलों में भोजन ही मिलता है, अपने घर से भोजन नहीं ले आ जा सकते। तो एक जो इंदौर में बालक था तो उसने तो बोल दिया कि नाम काट दो, लेकिन मैं स्कूल में नहीं खाऊंगा, हम तो अपना भोजन घर से लेके आएंगे। और ऐसे भी थे कि उसने जो है आलू प्याज वगैरह का नियम ले रखा था। पहली बार हमारे आहार हुए, पहली बार उसको जो है दिए उसने आहार, तो उसने नियम ले लिया। अब वो स्कूल में परेशानी हुई तो कहने लगा कि मैं नाम कटवा दूंगा, लेकिन अपना भोजन मैं अपने हाथ से लेके जाऊंगा। कहीं मालूम चल कि स्कूल में भोजन वगैरह तुमने करवा दिया और कोई मन चला आ गया, किसी ने थोड़ा सा कुछ जहर वगैरह डाल दे, पूरे के पूरे जाएंगे फिर। इसलिए अपने जो है मर्यादित भोजन अपने हाथ से बनाओ और अपने बेटे को दो और उसी लंच में से वो खाए। लगता तो हमें महाराज जी ये कठोर बोलते हैं, लेकिन सत्य तो यही है। कई बार बच्चों को हमने देखा कि कहीं कूड़ हो रहा है, कहीं ये हो रहा है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खाने पीने पे ध्यान नहीं रहता। अच्छा खासा था शरीर और मान कि कुछ ही दिनों में ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाजार का खा रहे हैं, चीटी मीठी एक एक चीज का बताया कि एक चीटी के अगर पेट में चली जाए, हाथी भी होता ना, हाथी, तो हाथी भी जो है ना कभी जो है गुड़ देना वो उसको गुड़ खाने के लिए, वो गुस्से में आ जाता और ऐसा फेंकता है कि फुटबॉल जैसा। वो गुड़ नहीं खाता। क्यों? क्योंकि कहीं गुड़ में एक चींटी भी लगी रह गई ना तो इतने बड़े शरीर को हिला देगी, कंपित कर देगी। वो गन्ना खा लेगा लेकिन गुड़ नहीं खाएगा। उसमें विवेक होता है इस चीजों का कि कहीं इसमें कहीं एक चींटी भी लगी आ गई तो क्या करेंगे हम। तो एक चींटी अगर मरी चींटी भी अगर उसकी सूंड मूड़ में लग गई ना तो बहुत तकलीफ होती है उसको।
वो बताओ बाजार में तुम जो बन रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, क्या क्या नहीं चाहिए होता होगा। तभी तो जो इतने रोग पैदा हो रहे हैं आधे से ज्यादा। ओम नमः सिद्धेभ्य।